वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है या ग्रामर का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, स्टार्टिंग वीडियोस को देखें जहाँ ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, है ना। क्योंकि ग्रामर को अगर स्टार्टिंग से हम नहीं समझेंगे तो ग्रामर हम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 37। ये जो एक्सरसाइज है ये आर्टिकल पे बेस्ड है। ऐसा तो आर्टिकल्स जो ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्लास 8, 9, 10 के एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आर्टिकल्स को लेकर हम वीडियो बनाएंगे किस टाइम, नेक्स्ट टाइम कभी भी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हमको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ए और एन से क्या करना है, हमको फिल करना है। ऐसे आर्टिकल दो तरह का होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में होता है द और इनडिफिनिट में क्या होता है, ए और एन। तो हमको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, ए और एन को फिल करना है। तो हम लोग के पास यहाँ 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। यहाँ 1 से लेकर कितना क्वेश्चन है, 20 तक। तो किस में ए भराएगा और किस में एन भराएगा, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ माना है तो ए भर दिया, यहाँ एन, यहाँ ए, यहाँ एन, ऐसे नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे हमको पता चले कहाँ ए भराएगा और कहाँ एन भराएगा, है ना। तो अभी हम यहाँ 5 मिनट डिस्कस करेंगे कि ए कहाँ भरना है और एन कहाँ भरना। उस चीज़ को आप ध्यान से समझें, है ना। अगर आप उसको समझ गए तो ये पूरा के पूरा 1 से लेकर 20 तक जो आर्टिकल का चैप्टर जो दिया गया है, 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप अलग बुक से भी ट्राई करेंगे, वहाँ से भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर ए एन फिल करना है, दा का तो बहुत सारा रूल है, एन का भी बहुत सारा रूल है एन का भरने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ जो चैप्टर है इसमें सिंपल सा रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब क्या होता है ना। जैसे दो वर्ड है, ए है और क्या है हम लोग के पास, ए है और क्या है, एन है ना। दो वर्ड है, क्या है, ए और एन, है ना। इसका मतलब को समझेंगे क्या होता है। ए का मतलब और एन का मतलब क्या होता है ना। ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी क्या होता है, एक, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि ए का मतलब और एन का मतलब क्या होता है। बस वो भर रहे हैं कि हाँ यहाँ ए भरना है, यहाँ एन भरना है, यहाँ ए भराएगा, यहाँ एन भराएगा, मतलब याद करके भर लेते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले मतलब को समझेंगे। ए का मतलब क्या होता है, एक, और एन का मतलब भी क्या होता है, एक। लेकिन इसका यूज अलग अलग जगह पर, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, उसको भी हम समझेंगे, है ना। मतलब क्या होता है, ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक, है ना। मतलब क्या कि ए और एन वहाँ भरना है हमको। सबसे पहले माइंड में सेट कर लेना है कि ए और एन वहाँ भरना है कि जहाँ पर सिंगुलर का बात हो, सिंगुलर, है ना। मतलब ही होता है एक, तो है ना। जैसे आई हैव डैश कैट, अब वहाँ पर हम कैट्स दे देंगे, कैट्स, CATS, है ना, सॉरी। अगर हम कहीं पर कैट्स दे देंगे पहले से ही, है ना, कैट्स, और बोलेंगे यहाँ पर एन भरना है, तो यहाँ पर एन नहीं भराएगा। क्योंकि तो पहले से हमको बता दिया कि कैट्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारा बिल्ली है, और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो जब बता दिया कि बहुत सारा है तो यहाँ पर एक क्यों और एन क्यों लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, नहीं लगेगा एन, है ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करना है कि ए और एन कहाँ लगेगा, जहाँ पर सिंगुलर का बात हो वहीं पर एन यूज़ करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। सबसे पहले दिमाग में ये डाल लेना है कि ए और एन वहीं लगेगा जहाँ सिंगुलर होगा। जैसे कैट से तो यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। अब जैसे बॉय है तो बॉय सिंगुलर है तो यहाँ पर लगा सकते हैं ए और एन में से कुछ भी, है ना। अब बताएंगे कि ए कहाँ लगाना है इनका, लेकिन पहले ये समझना है कि ए एन लगे है कहाँ पर, दोनों में से ए और एन कहाँ लगे, है ना। अगर बॉयज दे देंगे तो यहाँ पर ए एन में से कुछ नहीं भराएगा। तो जहाँ प्लूरल हो जाएगा वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, जहाँ पर प्लूरल हो जाएगा वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। क्योंकि प्लूरल बता ही दिया कि हम बहुत सारा है, और एन का मतलब होता है एक। अगला जो चीज़ अनकाउंटेबल, मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन मैंने मटेरियल नाउन हो गया, है ना। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर एन नहीं लगेगा, वहाँ पर एन नहीं लगाना है। जहाँ पर अनकाउंटेबल मतलब क्या, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर हो गया, वाटर काउंट नहीं हो तो वहाँ पर क्रॉस कर देंगे, नहीं लगेगा एन, है ना। हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन, ए और एन से भरना, है ना।
तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा है कि वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरत हो, यहाँ पर मतलब सब में भराएगा, लेकिन हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ नहीं भराएगा। अनकाउंटेबल नाउन में एन नहीं भराएगा, जहाँ जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्या कि ए कहाँ भरना है और एन कहाँ भरना है। तो सबसे पहले ए को समझेंगे कहाँ भरना है, इस पर ध्यान देना एकदम ध्यान से कि ए कहाँ भरा है। अगर एक बार सीख गए तो कभी गलत नहीं होगा एन भरने में, है ना। ए कहाँ भराएगा और एन कहाँ भराएगा, पहले ए के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। ए कहाँ भराएगा, ए के बारे में डिस्कस करते हैं कि ए कहाँ भराएगा, है ना। तो बता चुके एन वहाँ भरना, ए और एन वहाँ भरना है जहाँ क्या हो, सिंगुलर का बात हो। अब ए कहाँ भराएगा, जो वर्ड मेरा क ख से आएगा, जिसमें क से लेकर क ख ग घ, जिसका उच्चारण में क ख आएगा, क से लेकर ज्ञ तक में कोई भी वर्ड आ जाएगा, जैसे क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, तो वहाँ पर क्या भरना है हमको, ए भरना है। वहाँ पर क्या भरना है हमको, ए भरना है। कैसे समझते हैं पहले एग्जाम्पल से, जैसे डैश बैट, BAT, बैट तो सिंगुलर है यहाँ, यानी कि यहाँ तो भराएगा, एन में से कुछ भराएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ए भराएगा कि एन भराएगा, तो बैट को जब लिखेंगे हम हिंदी में तो बै और टॉ, तो मेरे पहला वर्ड किस में आया, क ख में। अगर पहला वर्ड का उच्चारण क ख में आएगा, मतलब क से लेकर ज्ञ तक में किसी में आएगा, इंग्लिश को नहीं देखना, हिंदी से उच्चारण करना। जैसे बैट, ब, है ना, तो पहला वर्ड किस में आ रहा, ब। पहला वर्ड बैट जो लिख रहे हैं तो पहला वर्ड किससे आ रहा है, क ख से, ब किस में आता है, क ख में, यानी कि यहाँ ए भराएगा। अगर पहला लेटर मेरा क ख में जाएगा तो वहाँ क्या भराएगा, मेरा ए भराएगा। पहला लेटर मेरा क ख में जाएगा तो वहाँ क्या भराएगा, ए भराएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, डैश डॉग, DOG डॉग, तो जब डॉग लिखेंगे तो डॉग, डॉग, है ना। तो ये किस में गया, डॉ किस में होता है, क ख ग में होता है, डॉ आता है ना। यानी कि पहला जो वर्ड है किस में जा रहा है, क ख में। तो जब पहला वर्ड क ख में जाएगा तो वहाँ हमेशा क्या भराएगा, ए भराएगा। क्या भराएगा, ए भराएगा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि पेन, PEN, पेन, पेन मैंने कलम, ये सिंगुलर दिया हुआ है, यहाँ तो ए भराएगा, एन में कुछ भराएगा। तो पेन, पेन को अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे करके पेन, पेन, तो पहला वर्ड किससे आया, प से आया, तो प किस में होता है, क ख में, है ना। जहाँ क ख में चला गया वहाँ पे क्या भरना है, ए। मतलब कि जो वर्ड दिया हुआ है उसको देखेंगे कि उसको जब उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो उच्चारण करने से किस में आ रहा है। अगर क ख में जाएगा तो वहाँ ए भरना है, और आ में जाएगा तो वहाँ क्या भरना है, एन भरना है ना। तो यहाँ प किस में आता है, क ख में, तो यहाँ ए भराएगा, है ना। ऐसे काव, COW, काव, तो काव के लिखेंगे तो क से लिखाएगा, का, काव, 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 तो क से लिखा है, तो क किस में आता है, क ख में, तो यानी कि क्या भराएगा, ए भराएगा। तो जो पहला वर्ड अगर क ख में गया तो क्या भराएगा, वहाँ ए भराएगा, है ना। अब आते हैं किस पे, एन पे। एन कहाँ भराएगा, है ना। ए और एन वही भरना है जहाँ सिंगुलर है ना, एन वही भरा है सॉरी, एन वही भराएगा जिसका उच्चारण किस में आएगा, अ में, है ना। जिसका उच्चारण किससे होगा, अ से, जो अ में आएगा, अ से लेके अह तक, अ हर सही दीर्घ कुछ में। जैसे कि डैश एंट, एंट लिखते हैं, तो एंट को अगर फर्स्ट लेटर को देखना है, लिख करके हिंदी में देखना है, इंग्लिश से नहीं। किससे देखना है, हिंदी में, है ना, एंट। जैसे कि अगर इसको लिखेंगे एंट, तो ए पहला जो वर्ड लिखे हम एंट का, तो ए, न और ट, तो ए किस में आता है, ओ में, यानी क्या भराएगा, यहाँ एन भराएगा। तो अगर पहला वर्ड, पहला लेटर, पहला अक्षर का शुरुआत अगर ओ से हो रहा तो उसमें क्या भराएगा, एन भराएगा। हमको हिंदी में लिख कर देखना पड़ेगा, बहुत से, है ना। डैश ऑक्स, ऑक्स को हिंदी में लिखेंगे तो ओ आधा क और सो ऑक्स, तो ये जो पहला वर्ड किस में आ रहा, ओ में जा रहा, पहला वर्ड किस में जा रहा, ओ में। तो जहाँ वो ओ में चला गया तो क्या भरना है, वहाँ पर एन भरना है। जहाँ ओ में चला जाएगा पहला वर्ड, उसमें क्या भरना है, एन भरना है। और जहाँ पहला वर्ड को ख में चला जाएगा उसमें क्या भरना है, ए भरना है ना। उसको उच्चारण करके देखना हिंदी में, बहुत सारी जगह मिस्टेक भी हो सकता है। जैसे कि क्या है, डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू है, मतलब कि ओ में नहीं। यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखा था, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। मतलब पहला वर्ड किस में गया, य से स्टार्ट हो रहा। पहला वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, तो य किस में आता है, क ख में आता है। पहला वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, तो य किस में आता है, क ख में, तो यानी क्या भराएगा, ए यूनिवर्सिटी,
है ना। तो बहुत जगह ऐसे मिस्टेक हो सकता है, जैसे डैश SDO, यहाँ लग रहा है कि नहीं एस है ना, तो ये तो कॉक हमें जाएगा नहीं, एस को हिंदी में लिख के देखेंगे AS है ना, उसके बाद D, उसके बाद O, ASS हुआ ना। तो पहला वर्ड किस में आया, ए किस में होता है, ओ में, तो यानी क्या भराएगा यहाँ N। तो सबसे पहले हमको भरने के पहले उसको हिंदी में मन में उच्चारण कर लेंगे कि ओ में आ रहा है कि कॉक में आ रहा है। अगर ओ में आया है तो क्या भराएगा N, और अगर कॉक में आया है तो क्या भराएगा वहाँ A भराएगा सॉरी, है ना। वर्ड को नहीं देखना है, वर्ड को उच्चारण करके देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 20 तक को भरना है ना। अगर इसको अच्छी तरह समझ गए तो ये कुछ नहीं है, सारा का सारा हम लोग इजीली फील। दिस इज डैश कैट, दिस इज डैश कैट, तो कैट को हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैट, कैट। हिंदी में मतलब किसको पढ़ना है, कैट और कैट। तो किस में आया, कॉक में आया, पहला वर्ड किस में आ रहा है, कॉक में। तो जब पहला लेटर के पहला अक्षर कॉक में जाएगा तो क्या भराएगा, ए भराएगा। दिस इज ए कैट। दैट इज डैश डॉग, तो डॉग को लिखेंगे हिंदी में तो डॉग, तो डॉग किस में होता है, कॉक में जाएगा पहला अक्षर, तो यहाँ क्या भराएगा, ए भराएगा। जहाँ कॉक में गया ए, और जहाँ ओ में गया एन। दिस इज डैश काउ, तो काउ को अगर हिंदी में लिखेंगे क्या होगा, काऊ, है ना, काऊ। तो पहला वर्ड हमको बात से मतलब नहीं, पहला वर्ड को किस में गया, कॉक में गया, तो क्या हो जाएगा, ए भराएगा। दिस इज ए काउ। दैट इज डैश ऑक्स, ऑक्स को अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसा, ओ ऑक्स, तो किस पहला वर्ड किस में गया, ओ में गया। पहला वर्ड किस में जा रहा, ओ में जा रहा है, तो पहला वर्ड अगर ओ में जाएगा तो क्या भराएगा, एन भराएगा। दिस इज एन ऑक्स। आई हैव डैश एस को लिखेंगे तो ए सो, पहला वर्ड किस में गया, ओ में गया, तो ओ में जाएगा तो क्या भराएगा, एन। दिस इज एन एस, क्योंकि सारा के सारा तो सिंगुलर ही, प्लूरल तो कहीं दिया ही नहीं हुआ इसमें, सारा के सारा सिंगुलर, बस सारा को फिल करना, सारा जगह ए एन में से कुछ ना कुछ भराएगा। दिस इज डैश एंट को भी लिखेंगे तो ए, पहला वर्ड किस में जाएगा, ए, उसके बाद नॉ ऑटो, तो पहला वर्ड किस में गया, पहला अक्षर ओ में गया, तो क्या भराएगा यहाँ पर, एन भराएगा। दैट इज डैश एग, एग को भी लिखेंगे हिंदी में तो पहला एग, एग, पहला अक्षर किस में गया, ओ में गया, तो पहला अक्षर अगर ओ में जाएगा तो क्या भरना है, एन भरना है। अगर पहला अक्षर कॉक में जाएगा तो क्या भरना है, ए भरना है। तो यहाँ क्या भराएगा, पहला अक्षर ओ में गया। आई हैव डैश पेन, पेन प से लिखाएगा, तो पहला अक्षर किस में गया, कॉक में गया, है ना, तो ए भराएगा। आई हैव डैश बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स ब किस में गया, कॉक में, तो ए भराएगा। चलिए अब इस तरह भरते हैं। सी इज डैश गर्ल, गर्ल किस में जाएगा, कॉक में, ग से लिखाएगा तो ए हो जाएगा। जहाँ कॉक में चला गया तो ए, है ना, हिंदी हो जाएगा। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है ना। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। ही इज डैश इंजीनियर, इंजीनियर किससे लिखाएगा, ई से, इंजीनियर, इंजीनियर ई से लिखाएगा, तो ये किस में चला गया, ओ में, तो क्या भराएगा, एन भराएगा। ही इज एन इंजीनियर। आई एम डैश डॉक्टर, डॉक्टर किससे लिखाएगा, डॉ से, तो कॉक में चला गया, तो आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। राम इज डैश आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर्टिस्ट, है ना, ओ में चला गया, तो ओ में चला गया तो क्या होगा, एन भराएगा। राम इज एन आर्टिस्ट। आई हैव डैश एलिफेंट, एलिफेंट किस लिखाएगा, ए से, तो किस में चला गया, ओ में चला गया। पहला वर्ड देखना है, एलिफेंट ए ली, तो पहला वर्ड ए किस में हो रहा है, ओ में, तो यानी क्या भराएगा, एन भराएगा। आई हैव एन एलिफेंट। दिस इज डैश एप्पल, एप्पल किस लिखा था, ए से, पहला वर्ड किस में चला गया, पहला अक्षर किस में चला गया, ओ में, तो क्या भराएगा, एन भराएगा। दिस इज एन एप्पल। दैट इज डैश ऑरेंज, ऑरेंज पहला वर्ड ऑरेंज मतलब कि ओ में चला गया, तो क्या भराएगा, एन भराएगा। दैट इज एन ऑरेंज। दिस इज डैश मैंगो, मो से, पहला वर्ड मो मतलब कॉक में चला गया, तो यहाँ क्या भराएगा, ए भराएगा। दिस इज ए मैंगो। दैट इज डैश इंकवेल, इंकवेल को लिखेंगे कैसे लिखाता है, इंक, ई से लिखा रहा इंक, तो ई किस में आता है, ओ में, तो यानी क्या भराएगा, एन। इंकवेल का मतलब होता है दवात, इंक पोट, वही इंकवेल। दिस इज दैट इज एन इंकवेल, वह एक इंकवेल है। दिस इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे लिखाता है, ओ से, मैंने कॉक में ओ में चला गया, है ना, अम्ब्रेला किस में, ओ से लिखाता है, तो ओ में चला गया, तो एन। दिस इज एन अम्ब्रेला। राम इज डैश स्टूडेंट, स्टूडेंट किस लिखा था, सौ से, है ना, तो कॉक में चला गया था। दिस इज राम इज ए स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज में जो 20 क्वेश्चन था उसको हम लोग ने बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया और कंसेप्ट के साथ, है ना। हमें नहीं लगता है कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, यहाँ पर जो हम बताएं, ए कहाँ भराएगा, एन कहाँ, फिर से एक बार बोलते हैं, जो वर्ड
जहाँ भरना है वहाँ देखना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद ये लेटर है। ये लेटर जो है, इस लेटर का पहला अक्षर को देखेंगे लिख करके हिंदी में कि क ख में आ रहा है कि ओ आ में आ रहा है। अगर क ख में गया तो ए भराएगा, और अगर ओ आ में जाएगा तो क्या भराएगा, एन भराएगा। बस यही दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ पर तो कोई प्लूरल नहीं दिया, वो सारा का सारा सिंगुलर है। जहाँ प्लूरल होगा तो प्लूरल में तो भराएगा ही नहीं, क्योंकि एन का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 37 को कंप्लीट किया, है ना। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 38 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।